ठीक है जी, क्वेश्चन पूछिए, किसका कोई क्वेश्चन बैक से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड? नैरोपैथी तो आ गया। देखिए, नर्व सिस्टम है हमारी बॉडी में। अगर हाथ कांपते हैं तो ब्रेन से सारे सिस्टम में नर्व्स जा रही हैं, है ना। ये तो न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम लग रही है। देखिए, आप किसके सबसे ज्यादा हाथ किसके कांपते हैं? शराबियों के या ड्रगीज के। उनके हाथ तो अगर उनको पकड़ा दो ऐसे से ऐसे कांपते हैं। कारण, नर्वस सिस्टम चलता है, जो नर्व्स है हमारी, इनका विटामिन है B1। शराब, ड्रग्स या फिर चीनी बॉडी में किसको मारती है? सबसे पहले थायामिन। थायामिन जब भी आप लेने जाएंगे, उसके कैप्सूल का नाम न्यूरोबिन बोल देते हैं। नर्व्स का विटामिन, उसका नाम ही उन्होंने रखा है। थायामिन जब भी डेड होगा, जैसे शुगर के पेशेंट्स को यहाँ पे नंबनेस आती है, उनके यहाँ या तो चिड़ियां चुड़ ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, या उनको चीजें फील नहीं होती। क्यों? उनकी बॉडी में B1 खत्म हो जाता है। शुगर, शराब, ड्रग्स या फिर पुअर डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये B1 को मारते हैं। तो हाथ कांपना, इसमें पालसी भी आ जाती है, कई बीमारियां आती हैं, है ना। और कौन सी आती है इसमें? अल्जाइमर्स, पार्किंसंस। तो इसकी नर्व की दिक्कत है। B1 कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशनल ईस्ट। मैं अकेला B1 बाय करने को नहीं बोलता, क्योंकि B1 जो अकेला मिलता है मार्केट में, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। मैं बोलूंगा न्यूट्रिशनल ईस्ट, जिसमें सारे बी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको नस चढ़ जानी है, पंजाबी जब कहना नाड़ चढ़ गई, कड़ल पैगी। रात को होती ज्यादातर, रात को होती है ज्यादातर। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो ऐसे मिनरल्स हैं। देखिए, अब हार्ट अटैक क्या है? हार्ट को भी नस चढ़ सकती है, कड़ल पेगी, नस चढ़ना। हार्ट को जो कड़ल पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट को नस चढ़ने को हार्ट अटैक बोलते हैं। पोटेशियम कम हो जाए, सोडियम कम हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, या मैग्नीशियम कम हो जाए। आप इंडिया में तो चीज ही नहीं मिलती, इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लो हैं, आपके मसल्स में क्रैम्पिंग हो जाती है। सबसे जरूरी जो ये वाला आप मसल बना रहे हैं, इसको चाहिए होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैं ऐसी थोड़ी 3 से 4 गोलियां डेली सुपर कैल D3 की रिकमेंड करता हूं हर एक को। उसमें क्या है? 100 mg कैल्शियम है और 100 mg मैग्नीशियम है। और मैं बोलता हूँ जिनके ये होता है, उनको ये कैल्शियम मैग्नीशियम हमेशा एप्पल साइडर या बीटेन के साथ लेना चाहिए। जो मैग्नीशियम है, इसको एसिडिटी चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। और मैग्नीशियम भी कौन सा होना चाहिए? बड़ा मैग्नीशियम 12-13 तरीके का आता है। इस केस में आपको जो मैग्नीशियम चाहिए वो हमारे पास है। एथलेटिक्स के लिए मैग्नीशियम और होता है, जो बंदा सिर्फ सैर करता है, सिंपल वॉक करता है, उसके लिए मैग्नीशियम अलग है। जिनको मैग्नीशियम, कई लोगों को लूज कर देता है स्टमक, मैग्नीशियम सिट्रेट स्टमक लूज करता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत अच्छा वर्जन है, इसके बहुत डिफरेंट वर्जन आते हैं। तो मैं आपको कैल्शियम मैग्नीशियम, अगर आप वैसे नहीं ले सकते तो सुपर कैल D3 में इतना कैल्शियम मैग्नीशियम है, बस उसको लेना आपने बीटेन या एप्पल साइडर के साथ है। तो वो आपकी ये जो नस चढ़ती है, कड़ल पैंदी है, क्रैम्पिंग होती है, वो ठीक करने में हेल्प करता है। वो आप देख सकते हैं जी। और पूछिए कोई चीज, पूछिए पूछिए। राइट साइड, बस मेरे लिए तो ये बहुत जरूरी है। लेवर राइट साइड पे लगा हुआ है। आपके पैरों के नीचे पसीना आता है, या पैर गर्म रहते हैं, या खाज होती है पैरों पे? कभी खाज होती है ना, लिवर है। लिवर अपने आप को जब साफ नहीं कर पाता, तो सबसे पहले पैरों में दिक्कत आती है। पैरों में पसीना आता है, स्मेल आती है, या पैरों पे खाज होती है। तो और आपने पहले ही आपने बताया है राइट साइड पे है, आधे में आपने राइट बताया। जब भी कोई चीज राइट साइड की तरफ है ना, उसका 90% से भी ज्यादा रीजन लिवर निकलता है। लिवर यहाँ पे लगा हुआ है राइट साइड पे, और राइट साइड की दिक्कत लिवर की दिक्कत है। और आप, मैंने जान के अगला सिम्टम तो पूछा है कंफर्म करने के लिए, तो हम लिवर को स्ट्रेंथन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी पसीना ज्यादा आना कोई बुरी बात नहीं है, मगर आधी बॉडी में पसीना आना ये अजीब है। हाँ, तो ये अच्छा साइन नहीं है। दैट मीन्स क्लीनिंग हो रही है मगर पूरी नहीं हो रही। तो मैं कहूंगा कि क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए। एक तो आपको मैं कहूंगा पसीना निकालिए जान के। जैसे विंड शीटर होती है ना, विंड शीटर जो सर्दियों में डालते हैं हम हवा से बचने के लिए, प्लास्टिक के साथ जैकेट, मैं आपको कहूंगा वो डाल के सैर या एक्सरसाइज कीजिए, पसीना निकलता उससे।
आपके दोनों साइड से बराबर पसीना निकलना चाहिए। ये भी हो सकता है आप में B1 की कमी हो, थायमिन की कमी से भी पसीना नहीं आता लोगों को भी बार, मगर उसकी उससे तो ओवरऑल नहीं आता। बट खा के देखिए न्यूट्रिशनिस्ट अगर, हाँ वही वही थोड़ा थायमिन भी खा के देखिए। सुपर कैल D3, फैटी लिवर डिटॉक्स, मिल्क थिसल तो आपको दूंगा ही दूंगा मैं, पोटेशियम भी, क्योंकि आपके आपने बोला आपके नस चढ़ जाती है। बट आपको और चीज ट्राई करवाएंगे कि B1 और पसीना निकालिए, धक्के से निकालिए। नींबू तो पीते हैं, नींबू काफी पीना होता है, लिवर को साफ करता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी? ठीक है जी, तो हम अगली चीज पे जाएंगे। मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपनी बैक को, अपने हिप्स को, अपने नीज को डेली रिलैक्स कर सकते हैं बिना कुछ किए। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, उसके ऊपर जाते हैं।